हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है नॉट फॉर अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या, पहले क्या लिखता है। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू द पब्लिक। सच ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड क्लब्स, हॉस्पिटल्स, libraries, schools, religious institutions, charitable institutions and literary societies etc। मतलब क्या है, ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए सोली काम नहीं करता है। ठीक है, प्रॉफिट के अलावा और भी मोटिव्स हो सकता है अपने मेंबर्स को और पब्लिक को सर्विस देने के लिए। जैसे कुछ ऐसे समझो, आप सबसे अच्छा समझोगे कि कोई हॉस्पिटल है जो कोई सोसाइटी रन करता है, या कोई स्कूल है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रन होता है, या मंदिर है। तो ये सब जो होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ऐसा जो प्रॉफिट मोटिव के लिए सोली काम नहीं करता है। ठीक है, देखो, कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, मंदिर वगैरह को छोड़ दो तो आपको देख के समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉट फॉर प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल लो, एक ऐसा स्कूल जो किसी का प्राइवेट यानी सोली ओन हो या किसी ग्रुप ऑफ पीपल का ओनरशिप में हो, तो वो हो गया प्राइवेट स्कूल। और एक होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, संस्था का होता है, वो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब फर्क क्या है दोनों में? दोनों स्कूल साथ साथ चलता है, दोनों स्कूल में सब कुछ वैसे ही होता है। मतलब बाहर वाले तो देखकर बता भी नहीं पाए इतने कि ये प्राइवेट स्कूल है कि ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी संस्था का है। कैसे? जैसे एग्जांपल लो, एक प्राइवेट स्कूल है, मेरा एक अपना स्कूल है, तो हम वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से फीस लेते हैं। ठीक है, बच्चों से फीस लेते हैं, टीचर्स को सैलरी देते हैं, क्लर्क को सैलरी देते हैं, और भी खर्चा होता है। तो प्राइवेट स्कूल में जो होता है वो संस्था के स्कूल में भी होता है। एक संस्था के स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनसे फीस लिया जाता है, टीचर्स को सैलरी दिया जाता है, सब कुछ वैसे ही होता है। तो फिर फर्क क्या है दोनों में? कैसे पता चलता है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा वाला जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है? ठीक है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ना मालिक होते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कोई मालिक नहीं होते। ठीक है, वो एक ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा चलाया जाता है जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और वो लोग वो स्कूल चलाते हैं। उसी तरह से हॉस्पिटल चलाते हैं। अब मान लो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स होते हैं। कोई डॉक्टर का अपना हॉस्पिटल है, तो वो क्या करता है, वहाँ मरीजों को देखता है, उससे फीस लेता है, उसके बाद खर्चा वो भी करता है। एक संस्था का हॉस्पिटल होता है, वो भी खर्च करता है, वो भी डॉक्टर्स को पैसा देता है, वो भी मरीज से पैसा लेता है। तो सब काम तो सेम होता है, लेकिन क्या होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है उसके मालिक होते हैं, वहाँ जो भी इनकम होता है वो उस मालिक का होता है। लेकिन जो संस्था का हॉस्पिटल होता है, वहाँ जो इनकम होता है वो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उस हॉस्पिटल के या उस स्कूल के, उनके पॉकेट में नहीं जाता है। वो प्रॉफिट जो होता है वहाँ पे, वो इनकम जो होता है वो उस संस्था का इनकम होता है, ना कि उसके मालिक का, क्योंकि वहाँ कोई मालिक होता ही नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ जो प्रॉफिट होता है उसको भी हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, यहाँ उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि खर्च जो होता है वो एकदम सेम होता है। एक स्कूल होगा तो उसको अपने टीचर को, स्टाफ को सैलरी देना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा होगा। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स को देना पड़ेगा, नर्सेस को देना होगा, क्लर्क्स को पैसा देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी देना होगा, सारा खर्च सेम होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो बोलो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, खर्च और इनकम लगभग सेम होता है। लेकिन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलने का सोर्सेस और भी बहुत होता है। जैसे एक हॉस्पिटल है तो उसको क्या है, अपने पेशेंट से फीस मिलता है। एक स्कूल है, उसको अपने बच्चों से फीस मिलता है, स्टूडेंट से फीस मिलता है। चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बच्चों से फीस मिले। लेकिन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को और भी बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे एक पहला है डोनेशन। एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई डोनेशन नहीं देता है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन भी मिलता है। नहीं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता है, तो इसको डोनेशन मिलना आसान होता है। अब देखेंगे अगल बगल आपके कोई स्कूल होगा जो संस्था का होगा, तो वहाँ आपको हर रूम के बाहर एक बोर्ड दिखाई देगा कि वो रूम कौन बनवाया, क्लासरूम कौन बनवाया। वहाँ एक बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, कि वो फलाना फलाना द्वारा दान किया गया। तो क्यों दान किया? क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई दान नहीं करता है। हमारा स्कूल है, अगर आज हमारे स्कूल में कोई दान करेगा तो वो मेरा हो जाएगा। वो हम जब चाहें, जैसे मान लो मेरा एक स्कूल है और वहाँ कोई आकर 10 कंप्यूटर दान कर दिया, मेरा अपना स्कूल है, मेरा ओनरशिप में है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेरा स्कूल है, वहाँ कोई 10 कंप्यूटर दान किया तो वो मेरा हो गया। अब हम जब चाहेंगे उसको घर ले जाएंगे। लेकिन कोई संस्था का स्कूल होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर आप कंप्यूटर डोनेट करेंगे तो वो कंप्यूटर उसी स्कूल में रहेगा। अगर वो कल को वो बिकेगा भी खराब होने के बाद या पुराना होने के बाद, तो वो जो पैसा आएगा वो स्कूल में ही होगा, उसको कोई अपने घर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशंस भी मिलता है, ठीक है। अब डोनेशंस 2 तरह का होता है। पहला जनरल डोनेशन और दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन। देखो, जनरल डोनेशन जो होता है इसका मतलब होता है जो आपको मिला, यानी किसी संस्था को कोई दिया लेकिन वहाँ कोई पर्पस असाइन नहीं किया, बस ऐसे ही आके डोनेट कर दिया। मतलब कि आप किसी स्कूल में, मान लो प्राइवेट स्कूल में नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में गए और वहाँ जाकर आप कुछ डोनेशन दे दिए और बताएं नहीं कि उस पैसे को खर्च कहाँ करना है, तो वो हो गया जनरल डोनेशन। लेकिन आप उसी स्कूल में गए और आप उसको 10 लाख रुपया दिए और बोले मेरे नाम से 2 कमरा बना दो, 2 क्लासरूम बना दो, तो वो हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। क्योंकि उस पैसे से अब उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस स्कूल को आपके लिए क्लासरूम ही बनाना होगा और उस पैसे को वो कहीं और खर्च नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। दूसरा आ जाओ ग्रांट। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट भी मिलता है, ठीक है। ये भी इसका एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसमें क्या होता है कि देखो, डोनेशन तो कोई भी दे सकता है। आप भी जाकर डोनेशन दे सकते हैं, हम भी जाकर डोनेशन दे देते हैं, किसी भी स्कूल को, किसी हॉस्पिटल को, किसी मंदिर को हम लोग डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन ग्रांट जो होता है ये किसी अथॉरिटी से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी, ठीक है। जब कोई संस्था सोशल वेलफेयर में काम करता है तो उसको ग्रांट दिया जाता है, ठीक है। और ये भी जनरल और स्पेसिफिक हो सकता है। मान लो कोई संस्था है जो गवर्नमेंट को लगता है कि अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है तो उसको वो हर समय थोड़े थोड़े दिन में, मान लो एक रेकरिंग नेचर का ग्रांट दे सकती है कि आपको हम लोग 4,000 रुपया, 5,000 रुपया महीना का देंगे या साल का देंगे, तो वो हो गया जनरल ग्रांट, क्योंकि पर्पस असाइन नहीं किया। लेकिन यही वो कोई पर्पस असाइन कर दे तो वो हो जाता है स्पेसिफिक ग्रांट, ठीक है। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कुछ पैसा दिया, बोला एक एम्बुलेंस खरीद लो और आप एम्बुलेंस चलाओ, ठीक है। तो वो एम्बुलेंस खरीद, मान लो कोई हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, संस्था का हॉस्पिटल है और वो सोशल वेलफेयर में काम कर रहा है, सस्ते में लोगों का इलाज कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको ग्रांट के रूप में हो सकता है एक एम्बुलेंस दे दे, बोले ये लो पैसा, एम्बुलेंस खरीद लो और ये एम्बुलेंस आप चलाओ, तो वो हो गया स्पेसिफिक ग्रांट। उस पैसे से उसको एम्बुलेंस ही खरीदना होगा, उस पैसे को वो कहीं और खर्च नहीं कर सकता, उसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रांट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं सब्सक्रिप्शन। देखो, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मेंबरशिप फीस। इसको सिंपल भाषा में समझ लो, मेंबरशिप फीस। मेंबर्स से जो फीस लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे मान लो लायंस क्लब हो गए, मारवाड़ी युवा मंच हो गए, इन लोगों को क्या है कि सब्सक्रिप्शन मिलता है अपने मेंबर्स से। जो मेंबर्स होते हैं वो लोग एक फीस देते हैं, एनुअल फीस हो या मंथली फीस हो या बाई मंथली फीस हो, जो भी हो, वो लोग पे करते हैं मेंबर रहने के कारण। अगर मेंबर नहीं होंगे तो नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि वो मेंबर है तो वो फीस देते हैं, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अब होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो, मेंबरशिप फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सब्सक्रिप्शन हम लोग बोलते हैं जो हर साल मिलता है या हर 6 महीने में मिलता है या हर महीने मिलता है, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और लाइफ मेंबरशिप फीस होता है जो साल में या 2 साल में नहीं दिया जाता, वो जीवन भर के लिए एक बार में दिया जाता है, उसको कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है,
मान लो अलायंस क्लब है, अब लायंस क्लब बोलती है हर साल अगर मेंबर रहना आपको तो हर साल मेंबरशिप फीस देना होगा 2,000 रुपया, लेकिन आप चाहें तो एक बार में 25,000 रुपया दे सकते हैं फॉर लाइफ मेंबर्स, तो हम लोग दे देते हैं, उसको कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है, लायंस क्लब को ये फीस मिलेगा तो उसके लिए तो वो इनकम है। फिर है एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस। देखो नए मेंबर्स जो बनते हैं उनसे एक एडमिशन फीस भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं, तो ये एडमिशन फीस जो है ये भी हम लोग का उस संस्था के लिए इनकम है, उसको मिलेगा। ठीक है, फिर एक नाम आता है लेगेसी। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को और कहाँ कहाँ से इनकम हो सकता है। स्कूल है तो बच्चों से फीस लेगा, हॉस्पिटल है तो पेशेंट से फीस लेगा, लेकिन ये सब इनकम भी उसको मिलता है जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ मिलता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये सब नहीं मिलता है। लेगेसी का मतलब समझो, लिखता है इट इज द अमाउंट which a not for profit entities receives as per the will of a deceased person। मतलब कोई व्यक्ति है जो लिख के चला गया अपने वसीयत में कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा प्रॉपर्टी, मेरा सारा संपत्ति जो भी होगा वो इस हॉस्पिटल को दे देना, तो वो उस हॉस्पिटल के लिए इनकम हो गया, उसके लिए लिगेसी। आज इतना रहने देते हैं, आप लोग बुक से इसको पढ़िएगा, ये दिया हुआ होगा आपके बुक में सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे।